Hello, dear. I hope your study is going well. You're doing awesome. Today's topic is equipotential surfaces. So जैसा इसका नाम समझ में आ रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का मतलब हुआ हम ऐसे मान लें कि कोई एक सरफेस है. सपोज वी हैव दिस सरफेस और इसका यहाँ का पोटेंशियल है V1, यहाँ का पोटेंशियल है V2 और इधर का पोटेंशियल है V3. अगर ये इक्विपोटेंशियल होगा तो बेटा इसका क्या मतलब हुआ? इक्विपोटेंशियल होगा, इसका मतलब V1 और V2 और V3 कैसे होंगे? सेम होंगे. तब हम बोलेंगे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है. इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा हुआ है? एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल इज सेम. मैंने आपको सेम बात समझाई. अगर ये वाला सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा तो यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल कैसा होगा बेटा? सेम होगा. क्लियर हुआ? कुछ और हम बातें करें. सपोज करो मैं आपसे ऐसे बोलता हूं कि हमारे पास एक चार्ज है और इसके आसपास अगर इस वाले चार्ज से हम r डिस्टेंस पे, यहां से r डिस्टेंस पे, इधर भी r, इधर भी r हम जाएं तो यहां पे सब जगह पोटेंशियल कितना आएगा? यहां सब जगह पोटेंशियल आएगा. इसको हम 1 बोलते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4. तो हम क्या बोल सकते हैं कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V4 इज इक्वल टू KQ/R. हमने शायद ये पढ़ रखा है. ये चारों के चारों पॉइंट कैसे होंगे? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स होंगे. इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स होंगे. अब ऐसे 4 पॉइंट नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे. अगर हम सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कराएं तो हमारे पास एक बनेगा स्फीयर. 2D में हमें सर्कल दिख रहा है बट बेसिकली ये क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा. तो अगर हम बात करते हैं केवल हम बात करते हैं ओनली 1, 2, 3 एंड 4 तो हम इसको क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स. बट अगर हम बात करते हैं इस पूरे के पूरे सरफेस की, मतलब यहां से लेके यहां तक सारे सरफेस की बात करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस. मतलब इस सरफेस पे लाई करने वाले हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कैसी आएगी? सेम आएगी. सो ये कैसा सरफेस हो गया? इक्वी पोटेंशियल सरफेस. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. सो पॉइंट चार्ज के केस में स्फेरिकल सरफेस बनेगा जो कैसा होगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा. अगर हम बात करते हैं सपोज करो लाइन चार्ज की. हमारे पास एक लाइन चार्ज है कुछ ऐसा, इस पे चार्ज है प्लस. अगर हम इससे r डिस्टेंस इधर या इधर या इधर या कहीं पे भी r डिस्टेंस पे जाएं, लेकिन क्या मान के चले? लाइन चार्ज कैसा है? शॉर्ट के लॉन्ग. लाइन चार्ज बहुत लॉन्ग है, हम ऐसा मान के चलें तो नो डाउट ये r डिस्टेंस इन सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होगी? सेम होगी, क्योंकि ये लाइन चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. अगर हम अदर साइड जाते हैं, लेट्स से हम यहाँ की बात करते हैं, हम इधर की बात करें, हम इधर की बात करें तो यहाँ भी पोटेंशियल कैसा होगा सब जगह बेटा? यहाँ भी पोटेंशियल की वैल्यू सब जगह सेम आएगी. और ये थोड़े से पॉइंट नहीं होंगे, 3D में बहुत सारे पॉइंट होंगे. अगर हम इनसे ज्वाइन करके एक सरफेस फॉर्म करते हैं तो सरफेस कैसा बनेगा? सरफेस बनेगा बेटा सिलिंड्रिकल. तो लाइन चार्ज के केस में सिलिंड्रिकल सरफेस के ये सरफेस है हमारा. अब ध्यान से देखो, अगर हम बात कर रहे हो इधर वाले पॉइंट की, या फिर हम बात करें इधर वाले पॉइंट की, या हम बात करें इधर 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 इधर, एनीवेयर ऑन द सरफेस वील फाइंड दैट पोटेंशियल इज सेम. तो लाइन चार्ज के केस में जो सिलेंडर जैसी ज्योमेट्री बन गई वो कैसा होगा? वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा. सो इन शॉर्ट हमें क्या समझ में आया? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो हैं जिनके ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम आएगी. ऐसा करते हैं हम इसके एक्सटेंशन में देखते हैं. हम लोग ने लास्ट टाइम कुछ देखा हुआ था, दैट वॉज dv इक्वल टू dw/q. इसका मीनिंग मैं आपको समझाऊं. इसका मीनिंग क्या है? सपोज करो वी हैव 1 पॉइंट एंड वी हैव 2 पॉइंट. यहां का पोटेंशियल V1, यहां का पोटेंशियल V2 और हम हल्का सा डिस्प्लेस होते हैं. हल्का सा, हाउ मच? dr के बराबर. तो हम वर्क कर रहे होते हैं dw एंड दैट dw कितने के इक्वल आएगा? dw आएगा F इंटू dr. जो भी यहां पे फोर्स लग रहा होगा, लेट से हम ऐसे कुछ बात कर सकते हैं, F डॉट dr के इक्वल आएगा. और dv का मतलब क्या हुआ यहां पे? dv का मतलब हुआ चेंज इन पोटेंशियल. चेंज इन पोटेंशियल का मतलब हुआ V2 माइनस V1. फिर से देखो, दिस dv इज व्हाट? चेंज इन पोटेंशियल. दिस dw इज वर्क किसके बीच में? अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को 1 से उठा के 2 तक ले जाते हैं तो हमें dw वर्क करना पड़ता है. और पोटेंशियल में कितना चेंज आता है? dv के बराबर आता है. जहां पे dv का मतलब क्या हुआ? V2 माइनस V1. अगर 1 एंड 2 हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ 1 and 2 are equipotential. If 1 and 2 are equipotential, इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब हुआ बेटा v1 और v2 कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर ऐसे इक्वल होंगे तो dv की वैल्यू कितनी आएगी, 0 के बराबर आएगी। सो इफ dv इज 0 देन वी हैव दैट रिलेशन अगेन, dv इक्वल टू dw अपॉन q, और dv कितना हो गया, 0, इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, dw अपॉन q। यहां से हमें क्या मिला, dw इक्वल टू 0। अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो dw आएगा, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो प्रॉपर वर्क आएगा जिसको हम w बोलेंगे। तो हम क्या सोच सकते हैं, हम बोल सकते हैं एक लाइन में कि देयर इज नो वर्क, देयर इज नो वर्क डन बिटवीन टू इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। मतलब अगर हमारे पास दो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हों और हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हों तो हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। या हम ऐसे देख सकते हैं कि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है सपोज करो, और ये 1 और ये 2। अगर ये पूरा का पूरा सरफेस इक्वी पोटेंशियल होगा तो अगर हम 1 से 2 तक जाएंगे तो हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 1 का पोटेंशियल और 2 का पोटेंशियल सेम है। ऊपर वाले डेफिनेशन मैंने समझा दिया, तो हम एक और लाइन लिख सकते हैं, इफ वी मूव फ्रॉम one point to second point on equipotential surface, then no work is being done। यहां तक बेटा क्लियर हो गया। इफ वी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर सेकंड पॉइंट और अदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस देन नो वर्क इज बीइंग डन। सो यहां पे हमें वर्क की डेफिनेशन भी पता चल गई है इक्विपोटेंशियल की हेल्प से। लेट अस अज्यूम अनदर केस। सपोज करो हमारे पास इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैंने इसकी वैल्यू E के बराबर है। सपोज करो वी हैव अ चार्ज प्लस Q एंड वी डिस्प्लेस दिस चार्ज अलोंग दिस डायरेक्शन बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एट से dr। और इस पे फोर्स किधर को लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स कितने के बराबर आएगा, फोर्स आएगा Q इंटू E के बराबर। कोई हमसे बोलता है कितना वर्क होगा, तुम बोलोगे सर वर्क होगा dw के बराबर, और dw कितना आएगा F इंटू dr के बराबर। और F कितने के बराबर होगा, F होगा Q इंटू E डॉट dr के बराबर, और ये कितना आएगा, ये dw आएगा। बेटा अगर हम बात करते हैं लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2, और अगर हम 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे हम dv, और अभी अभी हमने पढ़ा था वो कितना होगा, dw अपॉन q के इक्वल आएगा। अब एक्सप्रेशन से dw अपॉन q की वैल्यू कितनी आएगी, E डॉट dr के इक्वल आएगी। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। जहां पे dv का मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं dv इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2। दैट इज dv का मतलब क्या हुआ, dv का मतलब हुआ v2 माइनस v1। तो यहां से हमें दिख रहा है dv इक्वल टू v2 माइनस v1 इज इक्वल टू E डॉट dr। फिर हम एक लाइन बोलेंगे, अगर इफ 1 एंड 2 आर इक्विपोटेंशियल, ऐसा मान के चलते हैं कि 1 एंड 2 आर इक्विपोटेंशियल, तो ये कब पॉसिबल है, 1 एंड 2 इक्विपोटेंशियल तब होंगे इफ 1 एंड 2 आर इक्विपोटेंशियल देन v1 इक्वल टू v2। और अगर v1 इक्वल टू v2 होगा तो dv कितने के बराबर आएगा, dv आएगा 0 के बराबर, और dv की वैल्यू कितनी लिखी है, dv की वैल्यू लिखी है E डॉट dr के बराबर। इसका मतलब अगर 1 और 2 इक्विपोटेंशियल होंगे तो 1 और 2 का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। अगर सेम आएगा तो dv की वैल्यू 0 आएगी, dv की वैल्यू 0 आएगी तो E डॉट dr कितने के बराबर आएगा, E डॉट dr आएगा 0 के बराबर। इतना क्लियर है। E डॉट dr 0 के बराबर आने के 2-3 रीजंस हो सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो सकता है कि ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है इफ E इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, अगर E 0 होगा तो E डॉट dr कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, हम इसके बारे में लिख सकते हैं इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी प्लेस इज 0 देन
दैट प्लेस इज, क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल, देन दैट प्लेस इज व्हाट, इक्वी पोटेंशियल। इफ ई इक्वल टू जीरो, अगर ई जीरो होगी तो हम लोग क्या लिख रहे हैं यहां पे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी प्लेस इज जीरो देन दैट प्लेस इज इक्वी पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे हमें याद है, हम बात करते हैं कंडक्टर की, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड हमेशा जीरो होती है। इसके बारे में अगले वाले लेक्चर्स में भी मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको। कंडक्टर के अंदर ई हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। अगर बेटा ई जीरो होगा, इसका मतलब हम 1 से लेकर 2 तक जाएंगे तो हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब ई जीरो होगा तो फोर्स की वैल्यू जीरो आएगी, फोर्स की वैल्यू जीरो आएगी तो हमें वर्क बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। अगर हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं ये कैसा है, ये इक्वी पोटेंशियल है। तो हम लिख सकते हैं 1 and 2 आर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। और अगर हम इसके अंदर के पूरे सरफेस की बात करें देन दैट सरफेस इज इक्वी पोटेंशियल। ध्यान से देखो, इधर 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 इन सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। तो इस पूरे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल बोलेंगे। मैं दोबारा समझा रहा हूं, मैं आपको क्या क्लियर कर रहा हूं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब हुआ जहां पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। अगर पोटेंशियल सेम आएगा तो डीवी की वैल्यू जीरो आएगी, डीवी जीरो आएगा तो ई डॉट डी आर जीरो आएगा। ई डॉट डी आर जीरो कब कब हो सकता है, पहला वाला केस मैंने आपको बताया, वो तब हो सकता है जब ई की वैल्यू जीरो आ जाए। ई की वैल्यू जीरो कहां पे होती है, कंडक्टर के अंदर होती है। इसका मतलब कंडक्टर कैसा है, कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, सेकेंड पॉइंट कैन बी, बेसिकली हमें समझ में आ गया सेकेंड पॉइंट के हिसाब से कि ई डॉट डी आर इक्वल टू क्या है, जीरो है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई डी आर कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। हम ऐसा मान लेते हैं कि ई जीरो नहीं है, अंदर जीरो मतलब हम जहां की बात कर रहे हैं यहां पे ई जीरो नहीं है। साथ साथ में हम मान लेते हैं डी आर भी जीरो नहीं है। डी आर क्यों जीरो नहीं है, क्योंकि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम यहां पे थे, अब हम यहां से यहां तक जाके देखते हैं कि पोटेंशियल सेम है कि नहीं है, तो सच में हम डिस्प्लेस हो रहे हैं। इसका मतलब फ्रॉम 1 to 2 वी आर डिस्प्लेसिंग इन रियल सेंस, सो डी आर इज नॉट जीरो। ई इज ऑलरेडी नॉट जीरो क्योंकि ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, हम ऐसी जगह पे हैं जहां पे ई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो फिर ई जीरो नहीं है, डी आर जीरो नहीं है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कब हो सकता है, वो तब हो सकता है जब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो आ जाए। और कॉस थीटा जीरो कब आएगा, ये तब जीरो आएगा जब थीटा की वैल्यू 90 होगी। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी तब भी हम क्या बोलेंगे, ई डी आर कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो। दैट इज, हम क्या समझा सकते हैं, हम ये समझा सकते हैं कि अगर इफ there is electric field then equipotential surface is perpendicular to electric field। बेटा मैं इसमें क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूं, ध्यान से समझो। मैंने आपसे क्या बोला, मैं आपको फिर समअप करता हूं। मैंने आपसे बोला इक्वी पोटेंशियल सरफेस अगर होगा तो डीवी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। हमारे पास डीवी का रिलेशन आ रहा था ई डॉट डी आर के बराबर। अगर इक्वी पोटेंशियल होगा तो डीवी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। डीवी की वैल्यू जीरो होने का मतलब ई डॉट डी आर जीरो आएगा। और ई डॉट डी आर जीरो कब कब आ सकता है, पहले केस में मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो ई डॉट डी आर जीरो होगा। दूसरे केस में मैंने क्या बताया कि अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी तो ई डॉट डी आर जीरो होगा। अब थीटा की वैल्यू 90 का क्या मतलब हुआ, मैंने आपको पीछे लाइन लिख के दिखाई है कि थीटा की वैल्यू 90 होने का मतलब हुआ हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मैं आपको दोबारा समझाता हूं, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज ई। मैंने आपसे एक बात समझाई थी लास्ट आर्टिकल में कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो होता है जिन दो पॉइंट्स पे जाने में हमें कोई वर्क ना करना पड़े। आप अंडरस्टैंड करो, ये ए है और ये बी है। सपोज करो हम ए से लेके बी तक जाते हैं तो हम यहां पे लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट ए टू बी। आपको क्या लगता है, फोर्स लग रहा है, यस फोर्स लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वर्क होगा कि वर्क नहीं होगा, वर्क होगा। ए टू बी देयर इज वर्क, देयर इज वर्क, इसका मतलब ए एंड बी आर
नॉट इक्वी पोटेंशियल। इसका मतलब ए और बी कैसे इक्वी पोटेंशियल नहीं हो सकते। चलो हम दोबारा बात करते हैं अगले केस की। अगेन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगेन वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। हम यहां पे हैं ए पे और हम यहां तक जाते हैं सी तक। ऐसे क्या लग रहा है आपको? जब हम ए से लेके सी तक जाएंगे, वी टॉक अबाउट सेकेंड पॉइंट फ्रॉम ए टू सी। अगेन वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगेन देयर इज वर्क फ्रॉम ए टू सी, देयर इज वर्क। अगर ए से लेके सी तक जाने में वर्क हो रहा है, इसका मतलब ए एंड सी आर नॉट इक्वी पोटेंशियल। इसका मतलब हमें क्या दिखाई दिया? ए और सी भी इक्वी पोटेंशियल नहीं है। अच्छा, नाउ वी टॉक अबाउट अगेन, वी टेक अनदर केस। हम यहां पे हैं ए पे और हम डी तक जाते हैं, डी तक। और डी किधर है? डी है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। हम ए से लेकर डी तक जाते हैं और डी है इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ऐसे वाले केस में हम क्या बोल सकते हैं? वी हैव थर्ड केस फ्रॉम ए टू डी। क्या फोर्स लग रहा है? यस लग रहा है, क्योंकि हम किसको मूव करा रहे होंगे? हम किसी ना किसी चार्ज को मूव करा रहे होंगे। सपोज हम एक चार्ज को ए पॉइंट पे रखते हैं तो उस पर फोर्स किधर लग रहा है? राइट डायरेक्शन में। और जब हम ए से लेकर डी तक ले जाते हैं तो हम तो जा रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ऐसे केस में फ्रॉम ए टू डी देयर इज नो वर्क डन। सो A and D are इक्विपोटेंशियल। क्या समझ आता है? जब हम A से लेकर D तक जा रहे हैं तो पोटेंशियल वर्क नहीं हो रहा है, इसका मतलब A और D कैसे होंगे? इक्विपोटेंशियल होंगे। प्रीवियस आर्टिकल में भी मैंने आपको समझाया, प्रीवियस केस में आपको मैं समझा रहा था कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो इक्विपोटेंशियल होता है। इसका मतलब जो डेफिनेशन से अभी तक हमें समझ आया उससे हम बना सकते हैं कुछ ऐसे कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, बेटा समझो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर हम एक सरफेस की बात करें, जो सरफेस ऐसा है, जो सरफेस ऐसा है एंड जो सरफेस ऐसा है, दीज ऑल आर ऑल अबव सरफेसेस आर इक्विपोटेंशियल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सरफेस कैसे हैं? ये सरफेसेस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। एक और बात, मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि तीनों के पोटेंशियल आपस में सेम होंगे। आप अंडरस्टैंड करो, इसका पोटेंशियल होगा V1, इसका पोटेंशियल होगा V2, इसका पोटेंशियल होगा V3। इसका मतलब है V1, V2 एंड V3 आपस में सेम नहीं है। हाँ, लेकिन इस पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे, लेट्स से हम यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, इन सबका पोटेंशियल सेम होगा। दिस इज V1, दिस इज V1, दिस इज V1 एंड दिस इज V1। सो आई एम नॉट सेइंग कि इन सारे के सारे सरफेसेस का पोटेंशियल आपस में सेम होगा, बट इंडिविजुअल सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम आएगी। जैसे मान लो सेकंड सरफेस में V2 है तो यहाँ भी कितना होगा? V2। इधर भी कितना होगा? V2। इधर भी कितना आएगा? V2। ऐसे यहाँ पे V3 है तो दिस इज V3, this is V3 and this is V3. So first one is equipotential, second one is equipotential and third one is equipotential. So मैंने क्या लिखा? All above surfaces are equipotential surfaces. So हमने conclude क्या करा? हमने conclude करा कि वो सारे surfaces जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम equipotential surfaces बोलते हैं। I think बेटा आपको क्लियर हो गया होगा इतना। So now we talk about some other cases. तो बेटा डिस्कशन से कंक्लूड करते हैं कि मैंने क्या लाइन लिखी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो, हम यहाँ की बात करते हैं, इफ E इज नॉट इक्वल टू जीरो देन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एनी चार्ज कन्फिगरेशन इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने क्या लिखा? एनी चार्ज कन्फिगरेशन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करते हैं। एनी चार्ज कन्फिगरेशन का क्या मतलब हुआ? सपोज करो हमारे पास एक सिंगल चार्ज है, वी हैव जस्ट सिंगल चार्ज। इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें मालूम है नॉर्मली आउट जाती हैं ऐसे। वी नो दैट इट विल बी रेडिएटिंग नॉर्मली, इट विल बी रेडिएटिंग नॉर्मली, इट विल बी गोइंग लाइक ऐसे जाएगी, ये कुछ ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये कुछ ऐसे होगा, ये कुछ ऐसे होगा, ऐसे जाएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया? ऊपर वाली लाइंस में मैंने क्या लिखाया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो एक काम करते हैं, हम इस वाले के परपेंडिकुलर बनाते हैं। दिस इज परपेंडिकुलर ना,
यस नो, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। अगर हम इन सबको ज्वाइन कराएं, इन सबको ज्वाइन कराएं तो हम क्या देखेंगे, एक ऐसा सरफेस बनेगा। और ध्यान से देखो, इस सरफेस का हर पॉइंट, या हम ऐसे कह सकते हैं इस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी। ऑन ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस यू कैन कंसीडर एनी पॉइंट। अगर तुम यहां देखोगे ना तो यहां से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि, हम बोल सकते हैं इसको, हम बोलते हैं 1, इसको 1 बोल देते हैं, और हम बोलते हैं कि दिस कंप्लीट सरफेस इज कैसा बेटा, इक्वी पोटेंशियल। दिस कंप्लीट सरफेस इज इक्वी पोटेंशियल, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। क्या ये एक ही सरफेस होगा कि बहुत सारे होंगे? ऑफ कोर्स बहुत सारे होंगे, नो डाउट। एक इसमें खास बात क्या है कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस अगर r के बराबर होगा ना, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, r के बराबर होगा, क्योंकि हमें मालूम है चार्ज से इक्वल डिस्टेंस भी तो होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अगर हम ऐसा कुछ करें कि अगर हम ऐसा कुछ करें, यहां पे एक पॉइंट ले लें, फिर हम यहां पे एक पॉइंट लेते हैं, फिर हम यहां पे एक पॉइंट लेते हैं, इधर भी एक पॉइंट लेते हैं, और अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, देन यू विल फाइंड अगेन दैट वी हैव अ सरफेस ऐसा वाला, और बेटा ये भी कैसा होगा, ये भी कैसा होगा, ये भी इक्वी पोटेंशियल होगा। इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी चार्ज सरफेस से या किसी भी चार्ज बॉडी से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जनरेट होंगे, यस हम बोल सकते हैं। सो हमें यहां पे क्या दिखाई दिया, हमें यहां पे दो बातें समझ में आई। पहली बात तो हमें यह समझ में आई कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। दूसरी बात हमें क्या समझ आई, देयर मे बी इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल surfaces due to any charge configuration। मतलब हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हो, लेकिन कितने सरफेसेस बनेंगे, इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो सकते हैं या होंगे, हम ऐसा बोल सकते हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, केवल पॉइंट चार्ज की। एक काम करते हैं, हम सेकंड केस लेते हैं। अब हम यहां पे लेते हैं लाइन चार्ज। सपोज करो हमारे पास है एक लाइन चार्ज जो ऐसे है, और इस पे चार्ज है प्लस प्लस। इस पे से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, आप सोचो। इसमें से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नॉर्मल डायरेक्शन में होगी, ऐसे जा रही होगी इधर को, एंड बेसिकली ये बोथ वेज जाएगी, और बोथ नहीं बोलूंगा मैं, ये ऑल अराउंड जाएगी, क्योंकि यहां से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड 3D में जाएगी। आपकी कॉपी पे आपको 2D में दिख सकता है, बट एक्चुअली ये 3D में जाएगी। ऊपर को भी निकल रही होगी, नीचे को भी जा रही होगी, एंड सारे डायरेक्शन में रेडिएट होगी, बट हर डायरेक्शन में ये लाइन चार्ज से कैसे होगी, लाइन चार्ज से नॉर्मल होगी। अब हमें ढूंढना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे ढूंढेंगे, यू हैव टू सर्च इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो तुम क्या करोगे, लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे कट लगाओगे। ये सरफेस कैसा है, लाइन से परपेंडिकुलर है, ये भी कैसा है, लाइन से परपेंडिकुलर, ये भी कैसा है, लाइन से परपेंडिकुलर। दीज ऑल आर परपेंडिकुलर टू लाइन। तो अगर आपको ज्वाइन कराओगे तो आपको ये एक तरह की लाइन दिख रही है ये वाली, बट यहां तो लाइन होगी, 3D में देखें तो ये सरफेस दिखेगा। एक और चीज, अपने अपर साइड में आर देखा, अगर लोअर साइड में आएंगे तो यहां पे भी ये भी इक्विपोटेंशियल होगा, ये भी इक्विपोटेंशियल होगा, क्योंकि लाइन के कैसा है, परपेंडिकुलर है। इनको भी ज्वाइन कराओगे तो ये ऐसे मिलेगा, और 3D में ज्वाइन कराओगे तो पूरा का पूरा एक सरफेस मिलेगा। कैसा, ऐसे वाला, ऐसे मिलेगा। और ये सरफेस हमें कैसा दिखाई देगा कि इस सरफेस के हर पॉइंट से, आप कहीं भी देख लो, इस सरफेस के हर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकल रही होगी, परपेंडिकुलर निकल रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर, किसके लिए है ये,
फॉर लाइन चार्ज। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? हमें शॉर्ट में एक बात समझ में आ गई कि लाइन चार्ज की वजह से जो सरफेस होगा वो कैसे शेप का होगा? लाइन चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे शेप का होगा? सिलिंड्रिकल शेप का होगा। और ऐसा एक सिलेंडर बनेगा कि बहुत सारे बनेंगे? बहुत सारे बनेंगे। तो हम यहां पे पॉइंट नंबर 1 लिख सकते हैं। हम बोल सकते हैं ड्यू टू लाइन चार्ज इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज कैसा होगा? सिलिंड्रिकल। और सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? सेकेंड पॉइंट में हम अगेन लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल सिलिंड्रिकल सरफेसेस। है ना बेटे? कितने होंगे? देयर आर इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल सिलिंड्रिकल सरफेसेस। अगर थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं हो रही है तो हम एक काम करते हैं, हम दोबारा एक डायग्राम बनाते हैं। अगेन देखते हैं, ये लाइन चार्ज प्लस प्लस, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होगी? सेम होगी। हम इसको मान लेते हैं V1। इसके ऊपर भी तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये वाला। दिस इज ऑल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका पोटेंशियल हम मान लेते हैं V2। इसके ऊपर एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये वाला। इसको हम क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं इस पे पोटेंशियल कितना होगा? V3। ऐसे ऐसे कितने सरफेस होंगे? इनफाइनाइट होंगे। और सबके हर सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। अगर यहाँ V1 है तो इधर भी V1 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 V1। अगर यहाँ V2 तो V2 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 V3 V3 V3। इसका मतलब ऐसे ऐसे सरफेसेस कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो अभी हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे पॉइंट चार्ज की। फिर हमने किसकी बात करी? लाइन चार्ज की। ऐसे करते हैं, हम बात करते हैं प्लेन सरफेस की। तो अभी हम बात करते हैं प्लेन चार्ज की। एंड प्लेन चार्ज आपको याद होगा कैसा होता था? हम लोगों ने गॉस लॉ में पढ़ा था। हमारे पास एक प्लेन सरफेस होगा ऐसे वाला, एंड ऐसे कुछ मान लेते हैं हम। एंड ये बहुत बड़ा सा होगा, बट हमने क्या कंसीडर कर लिया कि छोटा सा है, मतलब इसका एक पार्ट ले लिया। वी कंसीडर कि ये एक्सटेंडेड है, इधर भी और इधर भी। वी कंसीडर इट इज एक्सटेंडेड बोथ वेज, मतलब हर डायरेक्शन में ये एक्सटेंडेड है, ऐसे कुछ। इट्स अ बिग वन, बहुत बड़ा है। बट वी हैव कंसीडर्ड जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट, एंड इट हैज गॉट सम चार्ज। इसके ऊपर प्लस प्लस चार्ज है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? नॉर्मल टू द सरफेस होगी। मतलब इल बी गोइंग लाइक ऐसे जा रही होगी, ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऐसे जा रही है बाहर को, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, एंड सो ऑन। क्लियर? हमें ढूंढना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। बेटा आपको याद है इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो तुम इस वाली प्लेट से या शीट से इक्वल डिस्टेंस पे जाओगे और हल्का सा कट लगाओगे। यहां पे तुम बोलोगे सर यहां का पोटेंशियल कुछ होगा। अच्छा, यहां का भी सेम होगा, यहां का भी सेम होगा। और वैसे भी ये कट कैसे लगे हुए हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे हैं। अगर हम इनको ज्वाइन कराएं ऐसे कुछ, हमें देखने में कैसा लग रहा है? ये हमें देखने में ऐसा लग रहा है जैसे लाइन हो, लाइन लग रहा है, बट ये लाइन नहीं होगा क्योंकि 3D में है ना। बेसिकली ये क्या होगा? ये एक प्लेन होगा। और इसका पोटेंशियल कितना होगा? V1। V1 का मतलब क्या हुआ? इधर भी V1 होगा। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ की, इधर भी V1 होगा, इधर भी V1 होगा, इधर भी V1, इधर भी V1। मतलब इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू V1 के बराबर आएगी। दोबारा देखें, अगर हम बात कर रहे हो इसकी इधर वाले पॉइंट की, ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा सरफेस कैसा है? ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा? इसका पोटेंशियल V2 होगा, लेकिन हर पॉइंट का V2 होगा। इसका मतलब फर्स्ट सरफेस हैज पोटेंशियल V1 एट ईच पॉइंट, सेकेंड सरफेस हैज पोटेंशियल V2 एट ईच पॉइंट। इसका मतलब बोथ आर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। और ये कैसे शेप के आ रहे हैं? इज इट स्फेरिकल? नो। इज इट सिलेंड्रिकल? नो। किस शेप का आ रहा है? ये प्लेन शेप का आ रहा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जैसे होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? पहला पॉइंट, हम फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू प्लेन चार्ज इज प्लेन। मतलब प्लेन चार्ज शीट है ना, प्लेन चार्ज शीट की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे? वो भी प्लेन बनेंगे। और ऐसे ऐसे कितने सरफेसेस होंगे? ऐसे ऐसे देयर मे बी। मैं मे बी क्यों लिखता हूं? क्योंकि डिपेंड करेगा ना आप कितने सरफेसेस ड्रॉ करते हो। देयर मे बी इनफाइनाइट इक्वी
potential surfaces. There may be infinite equipotential surfaces. So ये हम अलग अलग ज्योमेट्री को कंसीडर करके देख रहे थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे कैसे हो सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, अब हम देखते हैं कि जब ग्रुप ऑफ चार्जेस हो, मतलब एक से ज़्यादा चार्जेस हों और उनका कॉम्बिनेशन हो, तो हमने देखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करते हैं, बट सिंस अभी मैं एनसीईआरटी और बेसिक लेवल पढ़ा रहा हूं तो मैं केवल उस लेवल तक पढ़ाऊंगा जहां तक स्कूल सिलेबस में आता है, उसके बियॉन्ड में कॉम्पिटिटिव में आपको पढ़ाने वाला हूं। सो वी सी नाउ कि अगर ग्रुप ऑफ चार्जेस होंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे। बेटा, आई हैव क्रिएटेड 3 डिफरेंट केसेस टू अंडरस्टैंड इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। हम सबसे पहले बात करते हैं इस वाले केस की, फर्स्ट केस की। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है कम से कम पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं निकल रही है। पॉइंट चार्ज से निकलती, वो कैसे निकलती, रेडियली आउटवर्ड। ये कैसे निकल रही है, कर्व पे निकल रही है। कर्व पे निकलने का मतलब हुआ यहां पे एक से ज्यादा चार्जेस अवेलेबल होंगे। कोई हमसे पूछता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बताओ, अब तुम क्या बोलते हो, सर हमें नहीं पता कि ये हमें नहीं मालूम कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसकी वजह से निकल रही है। हमें तो केवल इतना मालूम है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। चेक करते हैं, यहां पे परपेंडिकुलर है, हाँ देख तो लग तो रहा है, यहां पे है लग रहा है, यहां पे है लग रहा है, यहां पे है, हो गया बस काम। यहां पे भी देखो परपेंडिकुलर है, जहां पे थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तुम समझ लेना हाथ की सफाई है, अपने हिसाब से सही बना लेना, बट अल्टीमेटली कैसा बनेगा, ये हमेशा हर पॉइंट पे कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर ऐसा हो रहा है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये चारों के चारों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। अच्छा, नाउ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर डायग्राम। हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे कितने चार्जेस हैं, यहाँ पे चार्जेस हैं हमारे पास 2, एक प्लस और एक माइनस। लेट अस टॉक अबाउट, सबसे पहले हम मिडिल की बात करते हैं, हम बात करते हैं इसकी। ध्यान से देखो, ये सरफेस इक्विपोटेंशियल है। कैसे, ये हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। प्लस से जाने वाली फील्ड जब माइनस पे टर्मिनेट होती है तो इस कर्व के हिसाब से होती है, जैसा हमें दिख रहा है। देखो हमें मालूम है ऐसे जा रही है फील्ड, हमने मान लिया दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकली जाएंगी। अगर सिमेट्रिकली जाएंगी तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो हर पॉइंट पे कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। क्या है, सही है बेटा। इसका मतलब ये जो है वो क्या चीज़ है, ये है इक्विपोटेंशियल। ये हमें दिख रहा है, ये इक्विपोटेंशियल है, परफेक्ट है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी। ये चार्ज देखो, इसकी बात करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है। लेकिन ये पूरी तरह से सर्कुलर नहीं आ रहा है, या सर्कल भी आ रहा है तो वो थोड़ा सा शिफ्टेड आ रहा है। कैसा शिफ्टेड, ये सर्कल यहां देखो, ये पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा पास है और ये सर्कल दूर चला जा रहा है, देखो यहां पे चला जा रहा है। मतलब अगर हम बात करें तो इस वाले पॉइंट का पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस और इस वाले पॉइंट का पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस सेम नहीं आ रहा है। उसका कारण बताता हूं मैं। हमें क्या मालूम है, हमें यह मालूम है कि इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, बट यहां पे पोटेंशियल केवल पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं आएगा, नेगेटिव की वजह से भी आएगा। अब आप अंडरस्टैंड करो, हम बात कर रहे हो जब इस वाले पॉइंट की, इधर वाले पॉइंट की, इस वाले पॉइंट पे पॉजिटिव की वजह से भी पोटेंशियल आ रहा है और नेगेटिव की वजह से भी आ रहा है, और इस वाले पॉइंट पे भी पॉजिटिव की वजह से भी पोटेंशियल आ रहा है और नेगेटिव की वजह से भी आ रहा है। ध्यान दो, जब हम इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, जो मैं अभी शो कर रहा हूं आपको, जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे नेगेटिव वाले चार्ज का इफेक्ट कम है। नेगेटिव वाले चार्ज का इफेक्ट कम होने की वजह से इस वाले पॉइंट पे नेगेटिव पोटेंशियल कम आएगा। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इक्विपोटेंशियल हो, तो अगर इस वाले पॉइंट पे नेगेटिव का पोटेंशियल कम आएगा तो पॉजिटिव का भी कम आना चाहिए। तो पॉजिटिव का कम आएगा, कम कब आएगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा दूर होगा। नाउ वी टॉक अबाउट ये वाला पॉइंट, इसकी बात करते हैं। ये वाला पॉइंट नेगेटिव चार्ज के ज्यादा पास है, दिख रहा है आपको। अगर नेगेटिव चार्ज के ज्यादा पास है तो इस वाले पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल ज्यादा आएगा, और वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहे, तो अगर इस वाले पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल ज्यादा आएगा तो पॉजिटिव का भी ज्यादा आना चाहिए। पॉजिटिव का ज्यादा कब आएगा, जब ये पॉजिटिव से दूर होगा कि पॉजिटिव से पास होगा, पॉजिटिव से पास होगा। इसका मतलब हम इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये पूरा का पूरा कैसा है, ये इक्विपोटेंशियल है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखे है कि जब हम प्लस के जब हम यहां पे हैं, मिडिल में है इस जगह पे, तो ये वाला पॉइंट नेगेटिव चार्ज से, ध्यान से देखें ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये डिस्टेंस कम है। ये डिस्टेंस कम होने की वजह से इस वाले पॉइंट पे नेगेटिव का पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है, वो भी नेगेटिव में आ रहा है।
तो हम ये वाला पॉइंट पे प्लस से भी पास होना चाहिए, जिससे पॉजिटिव का पोटेंशियल भी ज़्यादा आएगा, तभी पोटेंशियल इक्वल होगा पास वाले पॉइंट पे भी और दूर वाले पॉइंट पे भी। आप मेरी बात समझ गए होगे। इसी वजह से जो ये सर्कल्स बन रहे हैं वो सर्कल कॉन्सेंट्रिक बन रहे हैं, लेकिन ये मतलब कॉन्सेंट्रिक नहीं बन रहे हैं, इनका सेंटर पॉजिटिव चार्ज पे नहीं आ रहा है, ये थोड़े से शिफ्टेड हैं। ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ये वाला सर्कल पॉजिटिव से पास में है और इस सर्कल का ये वाला पॉइंट प्लस से दूर है। ये वाला पॉइंट देखो प्लस से पास है और ये प्लस से दूर है, ये प्लस से पास है और ये प्लस से दूर है। ऐसे करके इक्विपोटेंशियल सरफेस इस हिसाब से शिफ्टेड बन रहे हैं ड्यू टू प्लस एंड माइनस चार्ज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी टॉक अबाउट दिस वन। हम इस केस की बात करते हैं। इस केस में ध्यान से देखो, इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बन रहे हैं। ऐसे क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हर जगह इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसा आ रहा है? परपेंडिकुलर। चेक करो, एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वो इनका शेप कुछ इस तरह का आ रहा है। लेकिन अगर इस वाले डायग्राम को भी मैं ऊपर वाले डायग्राम से क्लियर कराने की कोशिश करूं तो मैं कैसे समझाऊंगा? ध्यान से देखो, मैं ऐसे समझाऊंगा कि बेटा इस पॉइंट की बात करते हैं। ये वाला पॉइंट राइट वाले प्लस के से पास है। ध्यान से देखना, इस वाले डायग्राम में दो चार्ज हैं और किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल दोनों चार्ज की वजह से आएगा और वो ऐड हो जाएगा। ऐड क्यों होगा? क्योंकि दोनों प्लस है। जबकि ऊपर वाले डायग्राम में क्या था? सब्ट्रैक्ट हो रहा था, क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस है। वी टॉक अबाउट दिस पॉइंट। इस वाले पॉइंट की बात करें, ये वाला पॉइंट राइट वाले चार्ज के ज्यादा पास है। राइट वाले चार्ज के ज्यादा पास है। ज्यादा पास होने की वजह से इस वाले पॉइंट पे राइट वाले चार्ज का इफेक्ट ज्यादा आएगा। अगर इफेक्ट राइट वाले का ज्यादा आएगा तो हम क्या चाहते हैं कि लेफ्ट वाले का कम इफेक्ट आ जाए। लेफ्ट वाले का कम इफेक्ट कब आएगा? जब ये लेफ्ट वाले से दूर होगा। हम बात करते हैं अब इस वाले पॉइंट की। बेटा इधर वाले पॉइंट को कंसीडर करें हम। वी टॉक अबाउट नाउ ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट की बात करें, ये वाला पॉइंट राइट वाले चार्ज से दूर है। राइट वाले चार्ज से दूर होने की वजह से इस पर राइट वाले का इफेक्ट कम आएगा। बट हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे सेम आए। दोनों पे किन पे? दोनों का मतलब हुआ इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल सेम आना चाहिए। वो सेम कब आएगा? जब राइट वाला पॉइंट लेफ्ट वाले चार्ज के ज्यादा क्लोज होगा। क्योंकि इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? इक्विपोटेंशियल का मतलब हुआ, लेट्स से ये 1 है और ये 2 है, तो 1 एंड 2 आर कैसे हैं? ये 2 आर इक्वी पोटेंशियल। और ये इक्विपोटेंशियल होने का मतलब हुआ दोनों पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। 1 वाले पे राइट वाले का इफेक्ट ज्यादा है तो लेफ्ट वाले का इफेक्ट कम होना चाहिए। और 2 वाले पे, 2 पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2 पे राइट वाले चार्ज का इफेक्ट कम है तो लेफ्ट वाले चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा इफेक्ट कब होगा? जब ये लेफ्ट वाले चार्ज के ज्यादा क्लोज होगा। इसलिए जो ये सर्कल बनेंगे ये बिल्कुल सर्कुलर, मतलब ऐसे बनेंगे, थोड़े से फ्लैट हो जाएंगे और इनका शेप कुछ इस हिसाब से आएगा। जो मैं अभी समझा रहा हूं ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझाने का। अदरवाइज अगर ये फील्ड लाइन बिल्कुल सही बनी हो तो तुम किसी भी पॉइंट पे फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर में सरफेस ड्रॉ करोगे, सरफेस अपने आप से प्रॉपर फॉर्म हो जाएगा। सो इट वाज ऑल अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ रहे थे बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। तो इसके बारे में बेसिक लेवल पे, एनसीईआरटी लेवल पे इससे ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। हमने पढ़ा सिंगल चार्ज की वजह से, हमने पढ़ा पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, प्लेन चार्ज एंड ग्रुप ऑफ चार्जेस। सो इट वाज ऑल अबाउट। इसको ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप अच्छे से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय बाय।